आयला, 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 आयला। अरे क्या हुआ, इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? और आवाज क्यों आ रही है तुम्हारे रोने की? खोलो दरवाजा आयला। क्या बात है, क्या हुआ है? आप बताएं ना क्या हुआ। पर ऐसी क्या बात हुई है जो आयला का ये रिएक्शन था? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आयला तो ऊपर नहीं थी। तो फिर ऊपर कौन? कहीं आप अब्बू से आबिस वाली बात तो फिर नहीं कर रही थी? मैं तुम्हारे अब्बू से बार बार एक ही बात क्यों करूंगी? हम तो बस आबिस की राय ले रहे थे। मैं तुमसे कहती थी ना, आबिस से खीरा है, और उसने साबित भी कर दिया। और आयला, उससे बात की किसी ने? किसी ने पूछा भी है उससे? उससे भी पूछ लूंगी मैं। भला उससे क्या इतराज होगा, और क्यों मना करेगी वो? उससे और उसकी बच्ची को तो एक मुहाफिज मिल जाएगा, और वो भी अपने घर में। क्यों? आयला कोई प्रॉपर्टी है? कोई खेत है या तिजोरी जिसकी रखवाली करने के लिए आपको एक मुहाफिज चाहिए? उसे कोई लूट के ले जाएगा? हाँ, जो तुम ज्यादा फजूल बातें मत करो मुझसे। जिन बातों का तुम्हें पता ना हुआ करे ना, तुम अपनी जुबान बंद ही रखा करो। मुझे ये बात पता हो ना हो, लेकिन आयला की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप एक दफा उससे पूछ तो ले। शायद वो आपकी बात सुन चुकी और गुस्से में अपना कमरा उसने लॉक कर लिया है। क्या क्या मतलब? खुद जाके देख लो। मैं कब से उसका दरवाजा बजा रही हूँ, वो दरवाजा नहीं खोल रही, और यकीनन उसने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आयला, आयला दरवाजा खोलो बेटा। आयला प्लीज दरवाजा खोल दो। आयला मैं परेशान हो रही है, मुझे फिक्र हो रही है, खोलो दरवाजा आयला। क्या हुआ है बेटा? तुम इस तरह से लॉक करके क्यों बैठी हुई हो? मेरी किस्मत पर ही ताला लग गया अम्मी, तो इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? इसे नहीं कहते मेरी जान। देखो, अगर हमें जिंदगी में कोई तकलीफ मिलती है ना, या कोई कांटा चुभता है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हम सारी जिंदगी उस कांटे के साथ जिएं। नहीं बेटा, उस कांटे को फौरन जिस्म से अलग करना होता है, ताकि वो पूरे जिस्म में अपना जहर ना फैला सके। अम्मी, मैं खुद को इस तकलीफ से दूर नहीं करना चाहती। मैंने अपनी खुशी, अपना सुकून इस तकलीफ में ढूंढ लिया। आयला, तुम्हें जिंदगी से एक समझौता तो जरूर करना पड़ेगा बेटा। अपनी बच्ची की खातिर तुम्हें साथ को भुलाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती अम्मी, क्योंकि मैं ऐसा करना नहीं चाहती। मैं नहीं भुलाना चाहती साथ की यादों को। मैं अपनी जिंदगी साथ की यादों के साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन अब जो करने का आप सोच रही है ना, प्लीज मत करें। मैं अपनी जिंदगी अपने लिए, अपनी बच्ची के सहारे जीना चाहती हूँ। साथ की बच्ची के लिए हम लोग भी फिक्रमंद हैं, लेकिन अभी ये कितनी छोटी है, कल को इसने बड़ा भी होना है, और तुम सारी जिंदगी अकेले इसका कुछ भी नहीं कर पाओगी। अगर आपको लगता है ना कि मैं अकेले अपनी बच्ची को नहीं पाल सकती, तो फिर दुआ करें कि मैं और ये बच्ची दोनों इस दुनिया से चले जाएं। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम आयला? तुम्हें शादी से इनकार करना है तो कर दो, लेकिन इस बेचारी का क्या कसूर है? उसी तो कुछ मत कहो, हद है। हौसला करो बेटा, तुम्हें अकेले ही जंग लड़नी है। तुम्हें समझौता करना पड़ेगा जिंदगी से।
क्या हुआ? अभी तक अपसेट हो? तुम्हें मैंने ऊपर समझाया था कि तुम अहमकों वाली बातें मत करो। आयला अभी बच्ची है, संभल जाएगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, लिटरली रो रही थी वो। जाहिर है, साद इतना प्यार करने वाला, इतना केयर करने वाला शौहर खोया है उसने। उसके बाद अगर हम किसी और का नाम लेंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ना उसे। आप थोड़ी बहुत की बात कर रहे हैं, और अगर वो सिरे से ही ना मानी फिर हम क्या करेंगे? एक तो तुम हर चीज का मनफी पहलू जरूर देखते, परसेप्शन बनाने का बस आदत सी पड़ गई है तुम्हें। आपके जैसा मजबूत दिल जो नहीं है मेरे पास, जो सोच लिया और वो हो गया। ये सब इतना आसान नहीं है जमाल। देखो आयला हमारी बहुत ही फर्मा बरदार बेटी है। मैं खुद उससे बात करूंगा और मान जाएगी। उसे थोड़ा वक्त दे दो बस। पता नहीं जमाल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपने ज़हन पे बोझ मत डालो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो।